स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 64 साइंस सब्जेक्ट की है, 9th क्लास के बच्चों के लिए 7 तारीख की है, ठीक है, यानी कि 7 दिसंबर की है। जिसमें बेटा आज हम सीखेंगे अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर से ही केमिकल फार्मूला क्या होते हैं, ठीक है, या केमिकल फार्मूले क्या होते हैं, उनको कैसे बनाते हैं, क्या उनका मतलब कि इम्पोर्टेंस होती है। तो देखो ज्ञान यहाँ पर क्या पूछ रहा है, जिज्ञासा दीदी, हाउ डू वी राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ ए केमिकल कंपाउंड। तो हम किस तरीके से केमिकल फार्मूला लिखते हैं केमिकल कंपाउंड का। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या बता रही है ये जिज्ञासा ज्ञान, एक केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन, ठीक है। तो केमिकल फार्मूला क्या होता है, कंपाउंड का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है उसकी कंपोजिशन की, कि कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स जो हैं आपस में जुड़े हैं ये कंपाउंड बनाने के लिए, और कितने मतलब कि कितने रेशियो में या किस तरीके से ये फॉर्म हुआ ये, ठीक है, कंपाउंड। फॉर राइटिंग केमिकल फार्मूला वी नीड टू नो द सिंबल एंड वैलेंसी ऑफ ईच एटम एलिमेंट और आयन टेकिंग पार्ट इन द फार्मूला। और इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें उन सिंबल की मतलब कि पता होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट है, उनके सिंबल पता होने चाहिए, वैलेंसी क्या उन एलिमेंट की, ठीक है, एटम्स की उनके अंदर, और आयंस की टेकिंग पार्ट इन दी फार्मूला, जो इस फार्मूले में पार्ट लेंगे। एक केमिकल फार्मूला गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स दैट फॉर्म द कंपाउंड। और जो ये केमिकल फार्मूले होते हैं ये हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं किसकी, एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है, जो कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। एंड द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन इट, और जो मतलब एलिमेंट होते हैं उनके अंदर कितने एटम्स होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन हमें ये देते हैं, ठीक है। अब बेटा कैसे बनाते हैं इसको ये देखते हैं। स्टेप्स क्या हैं, स्टेप्स टू राइट द केमिकल फार्मूला। फर्स्ट है राइट द सिंबल्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच फॉर्म द कंपाउंड। तो सबसे पहले हमें उस कंपाउंड को फॉर्म करने वाले सभी सिंबल्स को लिखना होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है ये सिंबल कौन कौन से हैं, ठीक है। फिर राइट वैलेंसी ऑफ ईच एलिमेंट बिलो इट सिंबल, फिर हमें वैलेंसी लिखनी होती है कि हाइड्रोजन की कितनी है और यहाँ पर ये सल्फर की कितनी है, ठीक है। फिर नाउ क्रिस क्रॉस दी वैलेंसीज ऑफ द एलिमेंट, फिर हमें क्या करना होता है, क्रिस क्रॉस करते हैं, मतलब उसकी वैलेंसी को सल्फर की को तो हाइड्रोजन से और इसको हाइड्रोजन की सल्फर से, ऐसे ही दूसरे में करेंगे, मतलब एक दूसरे से क्रिस क्रॉस कर देते हैं हम उनको। राइट वैलेंसी ऑफ सेकंड एटम एज सबस्क्रिप्ट ऑफ द फर्स्ट एंड राइट वैलेंसी ऑफ फर्स्ट एटम एज सबस्क्रिप्ट ऑफ द सेकंड। अब क्या बोला है बेटा, फिर हमें क्या करना होता है कि जो पहले वाले की जो इसको मल्टीप्लाई करके आया उसको हमें कहाँ पे लिखना होता है, इसके सबस्क्रिप्ट में लिखना होता है, ठीक है, फर्स्ट वाले के। फिर सॉरी बेटा, फिर हमें जो सेकंड वाले की है उसको हमें लिखना, फर्स्ट वाले की लिखनी होती है सेकंड वाले के नीचे, ठीक है, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, ठीक है, जब हम नीचे लिखते हैं स्मॉल लेटर्स में या स्मॉल सिंबल के तौर पर। तो ये तो था तरीका लिखने का। अब बेटा इसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है। रूल्स टू राइट द केमिकल फार्मूला, द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयंस मस्ट बैलेंस। जो वैलेंसी होती है मतलब इसकी जितनी और इसकी, ये आपस में बैलेंस होनी चाहिए, मतलब ये एक है तो ये भी एक है, तो हमने एक एक ले लिया। यहाँ पे देखो, लेकिन यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम की 2 है लेकिन क्लोरीन की तो 1 है, तो अब ये बैलेंस कैसे होगी, मतलब 2 मैग्नीशियम के एटम्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, किससे 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के हैं तो वो किससे, 2 क्लोरीन से जुड़ेंगे, क्योंकि एक क्लोरीन के पास एक ही है, ठीक है। फिर बेटा देखो सेकंड क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पर हमने इस 2 थे इसके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मान लो 2 मैग्नीशियम है, ठीक है, और क्लोरीन के पास क्या है, 1 मैग्नीशियम के अंदर 2 हैं, ठीक है, ये मैग्नीशियम है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन है क्लोरीन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो क्या होगा, एक तो इसके साथ अटैच हो जाएगा लेकिन दूसरे के लिए हमें दूसरा क्लोरीन चाहिएगा, ठीक है, यानी कि 2 क्लोरीन किसके साथ अटैच होंगे, इस मैग्नीशियम के साथ, एक, इससे हमारा फॉर्मूला क्या बना, 1 मैग्नीशियम है और 2 क्लोरीन है, ठीक है, 2 क्लोरीन के एलिमेंट है, तो इस तरीके से बनते हैं फॉर्मूले। अब यहाँ पर ये बैलेंस हो गई अब, ठीक है। अब सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट इफ़ प्रेजेंट, अगर बेटा क्या होता है, मेटल्स होते हैं और क्या नाम है, नॉन मेटल होंगे, तो क्या होगा, सबसे पहले मेटल को लिखेंगे फिर हम नॉन मेटल को लिखते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड में हम मेटल को लिखते हैं, ओके। जैसे कि यहाँ पर क्या था, मैग्नीशियम एक मेटल था, क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है, तो हमने पहले मेटल लिखा और फिर नॉन मेटल। इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस यूज ब्रैकेट्स टू सेपरेट द सबस्क्रिप्ट फ्रॉम द आयंस। तो बेटा जो क्या होते हैं हमारे पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन क्या होते हैं, जो क्या होता है, ग्रुप होता है, डिफरेंट तरीके के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम्स का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयंस,
ठीक है। तो देखो जैसे कि आपका यहाँ पर आई SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट, तो इसमें देखो दो एलिमेंट्स का एक, दोनों ने आपस में मिलकर एक आयन बना रखा है। कौन सा? एल्यूमिनियम क्या नाम है इसका? सल्फेट। ठीक है, ये बनाया हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसके SO4 को सेपरेट करने के लिए हमें यहाँ पर ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा जब हम ये सबस्क्रिप्ट लिखेंगे। ठीक है, तो देखो अब कैसे करेंगे बेटा। फर्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होगा, पहले हमने ये देखा इसमें हाइड्रोजन है और सल्फर है, तो हमने हाइड्रोजन और सल्फर लिख लिया। अब इनकी वैलेंसी क्या होती है सल्फाइड की बेटा? 2 होती है, और इसकी कितनी होती है? 1 होती है। अब हम इसको क्रिस क्रॉस करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा S, तो मतलब कितने होंगे? 1 होगी, और हाइड्रोजन के कितने होंगे एलिमेंट? 2। हमें ये जो हम क्रिस क्रॉस करते हैं इससे हमें ये पता चलता है कि हमें कौन से एलिमेंट की कितनी संख्या लेनी है, कितने नंबर लेने हैं। तो हाइड्रोजन के हमें 2 लेने पड़ेंगे एलिमेंट, और क्या नाम है जो सल्फाइड है उसका 1 लेना पड़ेगा। ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन सल्फाइड एक आपका कंपाउंड बना देंगे। फिर ऐसे ही फॉर्मूला जो है कार्बन डाइऑक्साइड का बनेगा, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन का हमें यहाँ पर कितने? 2 लेने हैं। क्या नाम है? कार्बन बेटा क्या है? 4 वैलेंसी है, और ऑक्सीजन की कितनी है? 2, यानी कि इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है ये बताया गया है। ठीक है, अब इनको मतलब कंबाइन करेंगे तो हमारे पास देखो ये बनेगा C2O4। लेकिन ये देखो जो 2 है वो 4 से कट हो सकता है, तो इसलिए हम कट कर देंगे। हम इसको सरल फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया? CO2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हमने इस फॉर्म में इसको लिख दिया। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट क्या है आपका? ये है फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड में क्या एक ही होता है बेटा, इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसकी वजह से क्या होएगा, ये आपस में मिलके हमें HCl देंगे, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं इसको। फिर बेटा नेक्स्ट फॉर्मूला मैग्नीशियम क्लोराइड का है। इसमें क्या होता है? मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन में क्या होते हैं? 1। इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इससे अटैच करेगा, यानी कि 1 मैग्नीशियम का और क्लोरीन के हमें 2 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, ये फॉर्म करेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड। ऐसे ही फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड में क्या बेटा? कैल्शियम के 2 हैं, ऑक्सीजन में भी 2 ही होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैल्शियम का 2+ और ऑक्सीजन का 2-। ठीक है, वैलेंस, या फिर यहाँ पे आप वैलेंसी भी लिख सकते हो या चार्ज। ठीक है, कुछ भी लिखो, मतलब किस पर कितना चार्ज है हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो कैल्शियम पर 2 चार्ज है, यानी कि 2+, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने दे दिए हैं। ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। तो इन दोनों के बैलेंस हो गए, 2+ के हो गए और 2- के, तो आपस में कैंसिल हो गए, तो ये बैलेंस हो गए। ठीक है, इसी तरीके से बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा कैल्शियम ये बना Ca2O2। अब ये 2 कॉमन हो गए, तो हम ये कॉमन हटा देंगे, तो यहाँ पे CaO हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, जब भी कॉमन होता है तो हम इस तरीके से ले लेते हैं। फिर एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं? फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सिंबल लिखा, सोडियम का ये होता है, कार्बोनेट का ये होता है। तो ये देखो बेटा क्या है? पॉलीएटॉमिक आयन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? वैलेंसी सोडियम की 1 होती है। और बेटा आपको ये वैलेंसी पता कहाँ से चलेगी? आपने अभी अपनी लास्ट वर्कशीट में एक टेबल की थी जो मैंने आपको बताई थी आपकी बुक से, तो वहाँ से आपको 18 एलिमेंट की, अप टू 18 एलिमेंट तक की पता चल जाएगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईजिली। ठीक है, वो आपको लर्न करनी है टेबल। अब बेटा यहाँ पर भी ऐसे ही क्रिस क्रॉस करेंगे और ये बन जाएगा हमारा Na2CO3। ऐसे ही एल्यूमिनियम सल्फेट का बनेगा। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अब ये SO4 था तो हम इसको 3 लिखना है इसके आगे मल्टीप्लाई करके, तो हम ब्रैकेट लगा लेंगे इसके सेपरेट करने के लिए। ऐसे ही बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया इधर, फिर एल्यूमिनियम सल्फेट बन गया। ओके, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बेटा इसके हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज ए केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड रिप्रेजेंट। तो किसी भी मतलब कि जो कंपाउंड है, फॉर्मूला होता है केमिकल फॉर्मूला कंपाउंड का, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। ठीक है, आप ये लिख दोगे, ये इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, और यहाँ पे और भी लिखना चाहते तो आप ये लिख दो, ए केमिकल फॉर्मूला गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट दैट फॉर्म द कंपाउंड एंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन इट। ठीक है, आप ये भी ऐड कर सकते हो। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा? सेकंड क्वेश्चन है आपका राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ। तो केमिकल फॉर्मूला बेटा कैल्शियम क्लोराइड का, मतलब कि सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सिंबल। ठीक है, सिंबल लिख लिया आपने, क्या क्या है? कैल्शियम है और क्लोराइड है, ये लिख लिया। अब आप लिखोगे वैलेंसी।
तो बेटा देखो कैल्शियम में वैलेंसी कितनी होती है 2 की और क्लोराइड में 1 की होती है। अब इनको क्या करोगे, क्रिस क्रॉस करोगे तो क्या बन गया आपका Ca2, Ca आया बेटा, 2 नहीं आया, Ca, यहाँ पर क्या आया Cl2, तो ये बन गया आपका कैल्शियम क्लोराइड। ओके, फिर बनाना है आपको बेटा मैग्नीशियम कार्बोनेट का। तो क्या करोगे, देखो मैग्नीशियम के लिए भी सिंबल लिखोगे। सिंबल क्या है, मैग्नीशियम एक आपका एक कार्बोनेट है, ठीक है, CO3 है। अब बेटा यहाँ पर क्या है, जो आपका क्या नाम है, ये है बेटा कार्बोनेट, इसमें आपका 1 हो जाएगा। देखो हमने यहाँ पे किया था, इसमें 2 है बेटा, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे 1 मिनट में दोबारा लिख के दिखा देती हूँ, क्या है मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो सिंबल, ठीक है, ये मैग्नीशियम ये कार्बोनेट। कार्बोनेट में बेटा कितने थे आपके 2, ठीक है। मैग्नीशियम में क्या है बेटा, मैग्नीशियम की भी हमारे 2 थे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे ये वैलेंसी लिख देना या फिर आप इसको चार्ज लिख लेना। ओके, ये आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला, ठीक है, ये बन जाएगा आपका, इसको क्रिस क्रॉस करो तो क्या होएगा, ये आपस में Mg2CO3 का 2, लेकिन बेटा देखो ये 2 आपस में कैंसिल होके क्या बनेगा MgCO3, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ओके, अब बेटा नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा है वाटर। क्या दिया है, वाटर। तो वाटर क्या होता है H2O, तो हमें ये बनाना है, इसके लिए हमें हाइड्रोजन चाहिए और ऑक्सीजन। तो आप लिखोगे सिंबल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन में बेटा कितना होता है वैलेंसी, हाइड्रोजन की 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, तो इनको मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा फॉर्मूला, फॉर्मूला H2 और ऑक्सीजन का ये, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट देखो बेटा हमारा क्या है एल्यूमिनियम क्लोराइड, यानी कि सिंबल क्या लिखोगे, एल्यूमिनियम है और एक क्लोराइड है। वैलेंसी क्या है बेटा इनकी, वैलेंसी है इस पे 3 होती है और इस पे 1 होती है, ठीक है। इसकी 3 प्लस लिख लो या 1 माइनस करके लिखो, नहीं तो सीधा 3 और 1, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या बना बेटा, क्रिस क्रॉस कर दो, Al और यहाँ पर Cl3, ये आपका बन गया एल्यूमिनियम क्लोराइड। ओके, अब बेटा देखो हमारा क्या है, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बाय द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एटम्स। तो आपको यहाँ पर दिए गए नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन से क्या बनेगा बेटा NH3, जो कि क्या है अमोनिया। ओके फिर बेटा बोला है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। एक और बनता है बेटा इनसे N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। एक और बनता है बेटा NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कई तरीके के बनते हैं। फिर पूछा है बेटा कैल्शियम और ऑक्सीजन, कैल्शियम और ऑक्सीजन, तो इससे बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, तो ये है बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन। फिर राइट द एग्जांपल ऑफ 2 ईच ऑफ द पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। तो देखो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन कौन से होते हैं H+, हाइड्रोजन, ठीक है, आ रही है। फिर बनता है बेटा इससे सोडियम भी बनता है, एक सोडियम भी क्या है पॉजिटिव आयन है, ऐसे बहुत सारे हैं बेटा, ठीक है, सोडियम। फिर बेटा अब हमें 2 लिखने नेगेटिवली, तो एक क्लोराइड हो गया, ठीक है, क्लोराइड। फिर बेटा एक और हमारा क्या होता है ऑक्साइड, O2-, इसको बोलते हैं ऑक्साइड। ये हमारा क्या है नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है। ओके, तो हमने 2 नाम बता दिए। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।